तो चलिए अब बात कर लेते हैं सरकारी दफ्तरों के रियलिटी चेक की। जी हां, मध्य प्रदेश में देरी से ऑफिस पहुंचने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। सरकार ने उनको तय समय पर ऑफिस पहुंचने की ताकीद की है। दरअसल सरकारी कार्यालय में ड्यूटी का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तय किया गया है, लेकिन लगातार शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी कर्मचारी तय समय पर ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आदेश निकाल दिया है। यह आदेश कमिश्नर, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ को जारी किया गया है और इसका पालन सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। इसी को लेकर IANS 24/7 और हरिभूमि ने सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक किया। तो लगातार सरकारी दफ्तरों में देर से अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों का और अलग अलग जगहों का मुआयना करते हैं, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो अलग अलग दफ्तरों में इस वक्त मौजूद है। अंजलि भोपाल से और कमलेश हमारे साथ मंदसौर से और संजय साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक का रुख करते हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। लगातार सरकारी दफ्तरों में देरी से पहुंचने का अंजलि सिलसिला जारी है। सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी लग जाती है उसके बाद इस तरीके की लापरवाही सामने आती है। आप इस वक्त किस ऑफिस में मौजूद हैं? लगभग 10:35 हो रहे हैं। क्या हालात हैं उस ऑफिस के? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं विंध्याचल भवन में, जहां आप देख सकते हैं कि जो समय है 10:35 हो रहा है। कर्मचारियों की लेट लतीफी और घर जल्दी जाने को लेकर जो है लगातार जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है सामने आ रही थी। उसके बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने कल देर शाम एक आदेश जारी किया है, जिसमें बोला गया है कि जो कर्मचारी है उनका जो समय है 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं 10:30 बज चुके हैं, फिर भी उनके आने का जो है सिलसिला जारी। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। सर, 10 बजे की टाइमिंग है, 10:30। मैडम, मैं गेस्ट हूँ, मेरी मीटिंग है अभी। चलिए, तो ये गेस्ट थे, अभी इन्होंने बताया। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर लेट, क्योंकि इससे पहले जो कोरोना काल में है पहले जो समय कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार जो है शिकायतें मिल रही थी कि जो कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग के कर्मचारी जिनके पास हम शिकायत लेके पहुंचते हैं, अपनी कोई भी चीज़ लेके पहुंचते हैं, पर उसका निराकरण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो समय से नहीं पहुँच रहे हैं। तो लेकिन उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सख्ती बरती है। तो उसी को देखते हुए जो कर्मचारियों को निर्धारित समय 10 बजे से 6 बजे तक कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम अभी देख रहे हैं 10:30 जो बज चुका है, उसके बाद भी जो लगातार है कर्मचारी उनका आने का सिलसिला जारी है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ विंध्याचल भवन पहुंच रहे हैं। मैम, 10 बजे का टाइमिंग है, 10:30 बज रहा है। बिल्कुल, जो कर्मचारी बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हैं, और मीडिया को देखते हुए जो है हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, 10 बजे की टाइमिंग है ऑफिस की, 10:30 बजे। मैं क्या है, असल में ऑटो से आती हूँ तो उसकी वजह से दिक्कत है। कल एक आदेश जारी हुआ है, उसमें बोला गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर समय से ऑफिस नहीं पहुँचते। बिल्कुल, तो इन मैडम का कहना है कि 10:30 बजे इसलिए बज गया क्योंकि वो ऑटो से। हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 10 बजे की टाइमिंग है ऑफिस की, जी 10:30 बजे। हाँ, तो आप लेट आए हैं सर। कल जो सरकार ने आदेश जारी किया है उसमें कहा गया था कि लेट आने वालों पे कार्रवाई। नहीं, लेट कोई नहीं आया है। 10 बजे का टाइमिंग है ना? नहीं, आपको यहाँ से एंट्रेंस दिख रहा है मेरा। मैं इससे पहले बाहर जा चुका हूँ, मेरी मीटिंग चल रही है। चलिए, ठीक है, रिसीव करने आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं कि लगातार जो कर्मचारी हैं विंध्याचल भवन के, वो जो है 10 बजे का टाइमिंग दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम देखें तो लगभग 10:40 होने को जा रहा है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि जो बिल्कुल जी लगातार बहाने तो बहुत है। ऑटो रिक्शा का बहाना हो या घर की कामकाज का बहाना हो, लेट लतीफी यहाँ पर साफ साफ देखी जा रही है। कमलेश मोदी का रुख करते हैं, मंदसौर का रुख करते हैं। कमलेश, अंजलि बने रहिएगा। कहाँ खड़े हुए हैं, किस ऑफिस के बाहर है, किस दफ्तर के बाहर है, क्या स्थिति है? क्योंकि 10:40 लगभग होने जा रहे हैं। क्या कर्मचारी अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है या कुर्सी सभी ने अपनी पकड़ ली है?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी करा तो आदेश जारी करने के बाद में कहीं न कहीं जो है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अपने कार्यालय पर उन्होंने रहने की बात कही थी। कल आदेश किया गया था। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, एक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय है, ये तहसील पहले से होता है, राजस्व विभाग का वो ऑफिस होता है जहाँ पर हर व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए आना पड़ता है। जमीन का कोई विवाद होता है, कोई भी जैसा काम होता है उसके लिए आना पड़ता है। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो ऑफिस के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑफिस के अंदर खाली कार्यालय है। खाली कार्यालय में यहाँ पर पंखे चल रहे हैं और पंखे खाते हुए खाली कुर्सियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। कहीं से कहीं तक कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। एक दो कर्मचारी यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जी कल आदेश हुआ था 10 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर रहने का, कार्यालय में रहने का, आने का क्या कारण है कि अभी तक अधिकारी कर्मचारी पहुंचे नहीं है? आने वाले हैं 10 बजे से 6 बजे तक का कल आदेश जारी हो गया था, मगर उसके बावजूद भी आज भी 10:30 बजे 10:40 हो चुके हैं, मतलब 40 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। क्या कारण है? सूचना किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली होगी, तो जैसे जैसे मिल रहे पहुंच ही रहे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सूचना मिली हो चाहे नहीं मिली हो, इस तरीके के बहाने हो रहे हैं। अगर बात की जाए राजस्व विभाग के उन अधिकारियों की, तो यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है, वहां पर भी इस वक्त हमने 10:04 पे जब चेक किया था तब भी वहां पर ताला लगा हुआ था और इस वक्त भी जो है वहां पर ताले लगे हुए। तो तमाम तरह के यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं कि किसी को सूचना नहीं मिली है, मगर कहीं न कहीं जिस तरीके से प्रशासन शासन ने जो आदेश जारी किए थे उस आदेश की कहीं कहीं धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही है। जी, तो आदेश की धज्जियां तो उड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कारण क्या है कमलेश, ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार इस तरीके के आदेश पहली बार तो नहीं निकले हैं। लगभग हर 6 महीने में आदेश निकलते हैं और 1 महीने तक लोग समय पर भी पहुंचते हैं, लेकिन फिर से वही लापरवाही देखने को मिलती है। नहीं, बिल्कुल सबसे सही बात है कि आदेश की धज्जियां तो उड़ाई जाती है, मगर आदेश को अमल में नहीं दिया जाता। उसका सीधा सा कारण ये है कि जब उच्च स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अगर ये बात की जाए राजस्व विभाग के एसडीएम कार्यालय की बात की जाए तो 11:15 बज चुके हैं। मतलब खुद यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी है, खुद यहाँ पर एसडीएम मौके पर नहीं पहुंचे हुए। तहसीलदार कार्यालय हम देख सकते हैं कि तहसीलदार कि यहाँ पर जो जन सुनवाई का ये ऑफिस होता है, जहाँ पर जो कर्मचारियों की अब जो है कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है लोगों की सुनवाई सुनी जाएगी, मगर आप देख सकते हैं कि खाली पंखा है, खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं, मगर अधिकारी यहाँ पर बैठने के लिए नहीं है। मगर आप कहें कि अगर बड़े लेवल के ही अधिकारी अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो निचले स्तर के कर्मचारियों का हालत कुछ और ही नजर आएगा। जी, कुल मिलाकर सीनियर्स की जब इस तरीके की हरकत रहेगी तो जूनियर्स तो लेट पहुंचेंगे। एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, जिस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थी तब तक लगभग 10:30 हो रहे थे, अब 11:15 है, अभी भी आने का सिलसिला जारी है अधिकारी कर्मचारियों का? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि 11 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी हैं वो अपने समय के बाद पहुंच रहे हैं। ये पहला दिन है। आपको बता दूं कि बुधवार की शाम को जो है प्रशासनिक विभाग ने जो है आदेश जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि 10 बजे तक 6 बजे तक की जो उपस्थिति है वो देखी जाएगी और नहीं होने पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आदेश कल ही जारी हुआ है और आज हम खड़े हैं, आज भी हम देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो समय पर नहीं आ रहे। आने का जो सिलसिला लगातार जारी है। हम देख सकते हैं कि 11 बजने ही वाले हैं, 11:15 यहाँ पर हो रहा है, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी है उनकी लेट लतीफी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि मोहन सरकार ने जो है जो काम बचे हुए हैं या फिर पेंडिंग मामले हैं, इन सब किसी से बात करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, बात करने की कोशिश करिए। आखिर 11:15 बज गए हैं, अभी तक आने का सिलसिला जारी है। लेट होने का कारण क्यों है? डर क्यों नहीं है इन सभी लोगों को? कर्मचारी वो घर चले जाते थे। कोरोना काल में जो है 5 डेज वीक जो है उसकी भी बात कही गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो सुबह 10:30 से है 5:30 तक का ऑफिस रहेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद जब चेंज किया गया उसमें ये कहा गया था कि 10 बजे से 6 बजे तक के लिए ऑफिस किया गया है। लेकिन फिर भी हम कर्मचारियों की लेट लतीफी देख रहे हैं और जल्दी घर जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और ऐसी शिकायतें भी मिल रही थी। तो उसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे तो हमने ये सही पाया कि जो 10 बजे अंजलि लौटेंगे आपके पास। जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए। संजय, किस दफ्तर पर मौजूद है? क्या कुछ स्थिति? लोग पहुंच रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी की लेट लतीफी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, लेकिन अब तो एक नोटिस भी जारी हो गया है। अब क्या कुछ लगता है, समय पर पहुंचना शुरू होंगे लोग? सरकार का जो आदेश आया है जिसमें 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का ऑफिस में रहने का समय जो निर्धारित किया गया है, उसको लेके हम आप पहुंचे हैं जबलपुर के नगर एवं निवेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों का आगमन जो है वो हो रहा है।
धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हालांकि 10:30 के बाद ही अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं और उसके कारण ये पूरी स्थितियां जो है वो बनी हुई। हालांकि यहाँ पर फिर से आपके पास लौटेंगे, आप किस दफ्तर पर मौजूद है और क्या कुछ हालात है? लगभग 11 बजने वाले हैं, क्या वहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं? कुर्सी सभी ने अपनी पकड़ ली है? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो अभी हम मौजूद है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस में, जहाँ पे ये वो कार्यालय है जहाँ से पूरा शहर का जो है एक खाका तैयार होता है और यहीं से पूरा शहर का एक नक्शा बनाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो है लगभग 10:40 का समय हो गया और लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जो स्थितियां हैं 10 बजे पहुंचने की, वो स्थितियां तो नहीं है, लेकिन समय पर जो आने का है उसका सिलसिला अब जो है यहाँ पर चालू हो चुका है। हमारे साथ विपुल मौले हैं जो सहायक संचालक हैं यहाँ के, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे सर जिस प्रकार का कल मध्य प्रदेश सरकार का आदेश आया है उस आदेश के परिपालन में कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? मध्य प्रदेश शासन का जो आदेश है वो हमको सूचना जैसे ही मिली थी तो हमने सभी लोगों को सूचित कर दिया था इस संबंध में। और जैसे पूर्व में भी जो है समय जिस तरीके से बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि जो नया समय रहेगा उसके हिसाब से सबको सूचित कर दिया गया है। उस हिसाब से अभी सब लोग आ रहे हैं, मतलब ऑफिस तो उस हिसाब से हमारा जो है संचालित हो रहा है। लेकिन जो 10 बजे आने का है, 10 बजे अपनी सीट पकड़ने का, वो स्थिति नजर नहीं आ रही, क्या कारण है इसका? जैसे कि हमने सूचित, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई थी वैसे ही सूचित कर दिया था। आज जैसे शायद हमारे जो एजी हैं उन्होंने बताया कि कुछ एक जो है सीएल पे भी हैं, तो 1-2 लोग जो हैं सीट पे आज हो सकता है ना मिले, क्योंकि अगर सीएल पे हैं तो सुबह, बाकी जो है वो मुझे लग रहा है सारे स्टाफ जो है वो यहाँ पर हैं। तो सारा स्टाफ जो है वो यहाँ पर है, उनका कहना है। हालांकि अगर हम बात करें जो कोरोना के बाद से जो हालात बने और 5 दिन का जो टाइम पीरियड रखा गया कि सप्ताह में 5 दिन ही कार्यालय लगेंगे, इसको लेके पूर्व में भी एक आदेश जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि 10:30 से 5:30 ऑफिस लगेगा, लेकिन उस आदेश को परिवर्तित कर अब 10 से 6 बजे तक का समय दे दिया गया है। लेकिन 10 से 6 बजे तक क्या ऑफिस में लोग बैठेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि शाम को 6 बजे तक बैठना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं कि 10:30 बजे तक, 10 बजे तक तो कोई नहीं आया था, लेकिन 10:30 बजे तक सारे लोगों का आगमन जो है वो यहाँ पर हो गया है और 10:30 से लोगों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। हालांकि कुछ लोग सीएल पर हैं, कुछ अभी आए नहीं है, जो बड़े अधिकारी उनका आगमन भी होना है। तो कह सकते हैं कि अभी जो रियलिटी चेक नजर आ रहा है वो कामोबेश ये कहा जा सकता है कि समबेसी है, अभी कुछ मतलब वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो मिलाकर मध्य प्रदेश के अलग अलग सरकारी दफ्तरों में एक से हालत नजर आ रहा है। जहां हमने बात की मंदसौर की, भोपाल की, जबलपुर की, लेट लतीफी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। अब आगे देखना होगा, सरकारी आदेश तो आ गया, कितना पालन इन अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकारी दफ्तरों का रियलिटी चेक हमने आपको दिखाया, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है, लेकिन 10:30 बजे तक भी वहां पर अधिकारी कर्मचारी कुर्सी पर नहीं बैठे, कामकाज शुरू नहीं हुआ है। देखना होगा कब तक गंभीरता से इस पूरे मामले को सभी अधिकारी कर्मचारी लेते हैं। फिलहाल